आइए देखते हैं हमारा चैप्टर 4 का बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का हमारा एक्सरसाइज 4.3 का हम लोग 2 नंबर तक किए थे। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 क्या बोला है? प्लॉट ए रफ फिगर ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे है। क्या बोला है? प्लॉट ए रफ फिगर ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे है। क्या बोला है? रफ फिगर बना रहा है। जो जो भी बोला है उसका रफ फिगर बनाना है हमें। एंगल्स का, टू एंगल्स का, दोनों एंगल का, दो ठो कोण का रफ फिगर बना है। जैसे सच दैट दे है, मतलब उन एंगल को क्या क्या होना चाहिए, यहाँ यहाँ क्वेश्चन में बोला है। तो पहला नंबर क्या बोला है? 1 पॉइंट इन कॉमन बोला है। जो दो एंगल बनाएंगे उसका क्या होना चाहिए? 1 पॉइंट इन कॉमन, एक मूल बिंदु होना चाहिए। मतलब एक बिंदु उनका कॉमन होना, साधारण होना चाहिए। कॉमन मतलब साधारण, मतलब दोनों कोण में ये 1 पॉइंट एक कॉमन होना चाहिए, दोनों पॉइंट में रहना चाहिए। मतलब एक पॉइंट। तो हमारे क्या बना? टू एंगल्स बनाना है। जो जो एंगल में 1 पॉइंट दोनों में होना चाहिए, मतलब एक बिंदु जो है दोनों कोण में होना चाहिए। तो बना देते हैं हम लोग। दो दो कोण बनाते हैं जिसका 1 पॉइंट मतलब दोनों कोण में होना चाहिए। मतलब तो पहले बना देते हैं 2 कोण। हम लोग क्या करेंगे? 2 कोण बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये एक कोण हो गया हमारा, ये हो गया हमारा दूसरा कोण, ये हो गया हमारा दूसरा कोण। इसका नामकरण कर देंगे। दो दो एंगल बना दिए हम लोग। क्या है? कौन सा? ए बी सी डी। इसका इसका मूल पॉइंट है वो। तो इसके क्या बोला है? दो एंगल कौन सा बनाए हम लोग? एंगल हो गया हमारा ए ओ बी। कौन सा एंगल? ए ओ बी। ए ओ बी एंगल हो गया। और दूसरा हमारा सी ओ डी। कौन सा एंगल हो गया? सी ओ डी। तो दो एंगल बना दिए हम लोग। पहला ए ओ बी एंगल और दूसरा सी ओ डी। दो एंगल बना दिए। उसके बाद क्या किए? 1 पॉइंट इट कॉमन रहना चाहिए दोनों एंगल में। कौन सा पॉइंट कॉमन है? ओ पॉइंट। कौन सा पॉइंट? ओ पॉइंट। एओबी में ओ पॉइंट है और सीओडी में भी ओ पॉइंट है। तो दोनों एंगल में कॉमन कौन सा है? ओ पॉइंट है। तो ये हो गया हमारा ओ पॉइंट। ओ पॉइंट जो है कॉमन हो गया, मतलब ओ पॉइंट जो है कॉमन हो गया। ओ पॉइंट कॉमन हो गया। तो ये हो गया नंबर 1, नंबर ए। उसके बाद नंबर बी क्या बोला है? 2 पॉइंट्स इन कॉमन बोला है। क्या बोला है? 2 पॉइंट्स इन कॉमन। दो ठो एंगल जो बनाएंगे हम लोग उसमें क्या है? दोनों दो ठो पॉइंट्स क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। दो ठो पॉइंट्स क्या होना चाहिए? मतलब दोनों एंगल में रहना चाहिए। तो बनाते हैं हमें दो ठो पॉइंट्स जो कॉमन होना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे? दो ठो एंगल बना देते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा दूसरा, ये हो गया हमारा तीसरा। तो लिख देते हैं, तीन चिन्ह दे देते हैं। क्या क्या नाम देते हैं? ए बी सी ओ, और क्या करेंगे? यहाँ नाम दे देते हैं तो डी। तो ये हो गया हमारा दो ठो एंगल। कौन सा एंगल? सा एंगल होगा ए ओ बी, एक ठो एंगल। और दूसरा एंगल हो गया हमारा बी ओ सी। कौन सा एंगल? बी ओ सी। पहला एंगल हो गया हमारा ए ओ बी। पहला एंगल हो गया हमारा ए ओ बी, ए ओ बी। और दूसरा एंगल हो गया हमारा बी ओ सी। दूसरा एंगल हो गया हमारा बी ओ सी। दूसरा एंगल हो गया हमारा बी ओ सी। तो दोनों एंगल में क्या है? 2 पॉइंट्स कॉमन मांगे। क्या मांगा है? 2 पॉइंट्स, दो ठो पॉइंट क्या हुआ? दो ठो बिंदु कॉमन होना चाहिए। दोनों दोनों एंगल में होना चाहिए। दोनों हमारा कोण में होना चाहिए। दो ठो पॉइंट कौन सा कॉमन दोनों एंगल में है? हमारा ओ पॉइंट है दोनों एंगल में, और डी पॉइंट दोनों एंगल में। दोनों है, मतलब ए ओ बी में भी है डी पॉइंट और ओ पॉइंट है, और बी ओ सी में भी हमारा डी पॉइंट है और ओ पॉइंट है। दोनों एंगल में कौन सा कॉमन है? मतलब डी और ओ पॉइंट। तो ये यहाँ लिख देते हैं हम लोग। ओ एंड डी पॉइंट हो गया हमारा कॉमन। दो दो पॉइंट जो है कॉमन हो गया। मतलब ये हो गया नंबर बी। नंबर बी के बाद क्या है? नंबर सी बोले। नंबर सी क्या बोले? 3 पॉइंट्स इन कॉमन बोले। दो ठो एंगल ऐसा बना है, दो ठो कोण ऐसा बना है जिसका क्या 3 पॉइंट्स, 3 बिंदु कॉमन होना चाहिए। तीन ठो बिंदु क्या हुए? दोनों एंगल्स में रहना चाहिए। तो इसको भी बना देते हैं हम लोग। तीन ठो पहला कोण बना देते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। उसको नामकरण कर देते हैं। नामकरण किया ए बी सी ओ, और क्या करेंगे यहाँ डी और ई, डी और ई। ये हो गया हमारा दो एंगल बन गया। कौन सा एंगल बना हमारा?
ए ओ बी और बी ओ सी, दो एंगल हो गया हमारा ए ओ बी और बी ओ सी। दो एंगल में क्या बोला है, 3 पॉइंट्स कॉमन होना चाहिए। कितना पॉइंट्स कॉमन होना चाहिए, 3 पॉइंट्स कॉमन, 3 बिंदु कॉमन होना चाहिए। तो 3 बिंदु कौन सा हुआ, पहला बिंदु ओ हो गया हमारा, दूसरा बिंदु डी, तीसरा बिंदु हमारा ई हो गया। मतलब तीनों बिंदु क्या है, कॉमन है, मतलब दोनों एंगल में। इसमें ए ओ बी में है तीनों बिंदु है, ओ डी ई है ए ओ बी एंगल में, और बी ओ सी एंगल में भी क्या है, तीनों बिंदु है, ओ है डी और ई है। तो पहला हमारा कौन हो गया, तो हमारा कौन सा ए ओ बी पहला एंगल, दूसरा एंगल हो गया हमारा बी ओ सी, ये हो गया दो एंगल हमारा। तो तीनों जो कॉमन बिंदु है, कॉमन पॉइंट्स है, कौन सा है हमारा, ओ पॉइंट है, डी पॉइंट है और ई पॉइंट है, ये हो गया हमारा कॉमन पॉइंट तीनों। तो ये हो गया हमारा नंबर सी। नंबर सी बात है, नंबर डी है। नंबर डी क्या बोला है, 4 पॉइंट्स इन कॉमन, क्या बोला है, 4 पॉइंट्स इन नंबर, ऐसा दो एंगल बनाना है जैसे जिसका 4 पॉइंट्स कॉमन होना चाहिए, 4 तो बिंदु क्या वो दोनों कोण में होना चाहिए। तो इसको भी बना देते हैं हम लोग। तो पहले बना देते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा दूसरा, वही हो गया हमारा तीसरा। तो नामकरण कर देते हैं, पहला दूसरा तीसरा। तो नाम देते हैं ए बी सी ओ, हो गया हमारा टी ई और एफ डी ई। हाँ, इसके बाद क्या हुआ, क्या बोला है, 4 पॉइंट्स इन कॉमन। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे दो एंगल जो बना है, कौन सा एंगल है पहले लिख लेते हैं। पहला एंगल हो गया हमारा ए ओ बी और दूसरा एंगल हो गया हमारा बी ओ सी। दो एंगल हो गया हमारा कौन सा एंगल, पहला एंगल हो गया हमारा ए ओ बी और दूसरा एंगल हो गया हमारा बी ओ सी। तो दो एंगल है। उसके बाद क्या बोला है, 4 पॉइंट्स इन कॉमन, मतलब 4 बिंदु जो है दोनों एंगल में रहना चाहिए। कौन सा 4 बिंदु है दोनों एंगल में, हमारा पहला बिंदु है ओ है, दोनों एंगल में है, दूसरा बिंदु है डी, तीसरा बिंदु ई और चौथा बिंदु है एफ। मतलब जो ओ डी ई एफ जो है मतलब बिंदु, 4 बिंदु क्या चारों दोनों एंगल में, कैसे दोनों एंगल में, ए ओ बी, बी रेखा में ये, तो ये पूरा कोण में है, मतलब ए ओ बी एंगल में क्या है, डी ओ है, डी है, ई और एफ। और बी ओ सी कोण में कौन सा है, ओ है, डी है और ई है, एफ। तो इसको लिख देते हैं, कौन सा कॉमन बिंदु है, पहला हो गया हमारा ओ बिंदु, दूसरा हो गया हमारा डी बिंदु, तीसरा हो गया हमारा एफ ई बिंदु और चौथा हो गया हमारा एफ बिंदु। इसी प्रकार मतलब ये इसको क्या लिख देंगे, कॉमन लिख देते हैं, कॉमन लिख दिए। ये हो गया हमारा 4 बिंदु जो है ये दोनों कोण में, मतलब दोनों एंगल्स में कॉमन है, मतलब कॉमन है मतलब साधारण है, दोनों एंगल्स में साधारण है। उसके बाद क्या है, उसके बाद नंबर ई है, मतलब नंबर ई क्या बोला है, वन रेज इन कॉमन, क्या बोला है, वन रेज इन कॉमन, मतलब एक तो रश्मि दोनों कोण में कॉमन होना चाहिए, मतलब साधारण होना चाहिए, दोनों कोण में होना चाहिए एक तो रश्मि। तो पहले बना देते हैं, दोनों कोण बना देते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं, एक तो कोण बना देते हैं। ये हो गया हमारा एक तो कोण हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा रेखा हो गया, और एक तो बना देंगे हम लोग तीसरा। तीसरा तो इसको नामकरण कर देंगे। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया सी, ये हो गया ओ। ये हो गया हमारा, देखो बना दिया हम लोग, क्या बोले, दो कोण बना दिए। कौन सा एंगल बनाए, ए ओ बी एंगल और बी ओ सी एंगल, दो एंगल बना दिए। उसके बाद क्या बोले, वहां रे इच कॉमन होता है, दोनों में कौन सा रे जो कॉमन होना चाहिए। तो ए ओ बी एंगल में कौन सा रे कॉमन है, ओ बी रेज कॉमन है, और बी ओ सी में कौन सा रेज कॉमन है, ओ बी रेज कॉमन। तो पहला लिख लेते हैं, कौन सा एंगल है हमारा, एंगल हो गया हमारा ए ओ बी, ए ओ बी एंगल हो गया, और दूसरा हो गया हमारा कौन सा, सी सी ओ बी, सी ओ बी। दो एंगल हो गया हमारे, दोनों कोण हो गए लिख दिए। उसके में कॉमन क्या है, ओ बी है, दोनों में कौन सा है, ओ बी जो रश्मि है हमारा रेज है, वो दोनों में कॉमन है। तो लिख लेते हैं हमारा ओ बी जो रश्मि है वो कॉमन है। तो ये हो गया हमारा। तो उसी प्रकार मतलब दो एंगल जो बना दिया, उसके बाद जो बीच का रेखा है उसको वो कॉमन रश्मि हो गया, तो दोनों एंगल में वो रश्मि आ रहा है, तो उसी प्रकार वो भी हमारा कॉमन रश्मि, कॉमन रेज हो गया।